अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि यानी कि वीडियो आप लोग पूरी देखा करें, लास्ट तक देखा करें, ताकि सही जानकारी हो सके और बात जो है तो पूरी मालूम हो सके। आधी अधूरी बात तो मतलब ज़ाहिर सी बात है, फिर उसमें पूरी जानकारी और सही मतलब उसका बात का समझ में नहीं आएगा। तो ये रिक्वेस्ट है। और फिर अगर से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँचती रहे। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैं शेयर कर दे रहा हूँ उर्दू में, इसकी फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे खबर है कि महकमा पासपोर्ट ने अकामा और लेबर कानून की खिलाफ वर्जी पर 15,315 लोगों को, जिसमें कि शहरी भी, यहाँ के शहरी और मुकीम गैर मुल्की लोग हैं, उन पर कार्रवाई की है। तो ये इम्पोर्टेंट बात इसलिए है कि हर हफ्ते की जो रिपोर्ट आती है उसका मसला अलग है। वो तो लोग अरेस्ट किए जाते हैं जो भी लेबर लॉ के और बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ और अकामा कानून का उल्लंघन करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं कानून की। लेकिन यहाँ पे जो बात बताई गई है, इतने लोगों पर जो है तो कार्रवाई की गई है, यानी कि इनका जो है तो मुकदमे की सुनवाई हुई, जिस पर जो है तो सज़ा मुकर्रर की गई। यानी कि बहुत सारे लोगों को जेल भी हुई है, बहुत सारे लोगों को जुर्माना देना पड़ा है, और बहुत जो भी गैर मुल्की यहाँ पे हैं उन्हें सज़ा काटने के बाद जो है तो बेदखल करने के लिए भी कहा गया है, हुक्म सादिर किया गया है, यानी कि हुक्म दिया गया है। ऑर्डर ये हुआ है कि जो लोग यहाँ पे गैर मुल्की हैं और उनको अगर से सज़ा हुई है तो सज़ा के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। बेदखल का मतलब है, और डिपोर्ट का मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ से डिपोर्ट होते हैं वो दोबारा कभी वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। 15,315 लोगों पर कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई, जिसमें कुछ जैसा कि मैंने बताया कि जेल और जुर्माना और जो है तो गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने की बात बताई गई है, कही गई है। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जो लोग भी गैर कानूनी तरीके से किसी भी तरह से हैं, उन्हें किसी तरह की सहूलत फ़राहम करना जो है तो मना है, और सहूलत फ़राहम करने वाला भी मुजरिम है। तो इसमें आप लोग यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं, जैसा कि मैं शेयर कर रहा हूँ कि जाजान रीजन में शहरी को गिरफ़्तार किया गया है जो कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कर रहा था दूरंदाज़ों को, जो कि गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए थे सऊदी अरब में, ममलकत में। यहाँ पे अगर से डिटेल्स की बात किया जाए तो कुछ इथोपियन लोगों की बात है कि इथोपियन लोग जो है तो बॉर्डर पार करके आए थे, और जिसे यहाँ के शहरी जो है तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा यानी कि अपनी गाड़ी से कहीं पहुँचा रहा था, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है, बारहा यानी कि बहुत बार बताया जा चुका है कि किसी भी तरीके से अगर से कोई भी गैर कानूनी तरीके से ममलकत में है तो उसे किसी तरह की सहूलत फ़राहम करना, यानी कि रहने की जगह या काम देना या ट्रांसपोर्ट यानी कि अपनी गाड़ी में से कहीं पहुँचाना, ये सब चीज़ें जो है तो ममनू है, मना है। ये जो है तो जुर्म है ऐसा करना, इसलिए कि जो गैर कानूनी तरीके से है वो तो है ही, अगर से आप उसका साथ दे रहे हैं तो आप भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और आप पर भी कार्रवाई होना तय है। जैसे बात किया जाए तजारती पर्दापोशी की, तो यहाँ पे तजारती पर्दापोशी जो है तो जुर्म है, ऐसा करना मना है। यानी कि कोई भी अगर से गैर मुल्की हो, चाहे अरब ममालिक का ही क्यों ना हो, कोई भी गैर मुल्की जो कि गैर सऊदी हो, अगर से किसी सऊदी के किसी शहरी के नाम पे बिज़नेस करता है, तजारत कराता है, तो ये जो है तो जुर्म है और कानूनी कार्रवाई इस पर होती है। यानी कि दोनों को मुजरिम माना जाएगा। या शहरी ने जो ऐसा इजाज़त दी अपने नाम पर जो करने को कहा या करवा रहा है किसी तरीके का भी बिज़नेस, और जो गैर मुल्की कर रहा है, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है तो एक शहरी को और दो गैर मुल्की यानी कि जिनका मसर से ताल्लुक़ बताया गया है, तो उन लोगों को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है और उन पर कार्रवाई हुई है। यानी कि 3,80,000 यहाँ पे जुर्माना बताया गया है कि उनसे पर आयद किया गया है, फ़ौजदारी अदालत ने जुर्माना आयद किया है, इसलिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके से तजारत यानी कि सऊदी शहरी के नाम पे, अगर से आप किसी सऊदी शहरी नहीं हैं, कहीं के भी गैर मुल्की हैं, किसी दूसरी कंट्री से सऊदी अरब में आए हैं और किसी सऊदी शहरी के नाम से तजारत कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये मना है। तजारती पर्दापोशी जो है तो इसको कहा जाता है और इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। यहाँ पे बताया गया है कि लाइसेंस वगैरह मनसूख कर दिया गया और दोबारा कभी तजारत ऐसा करने का नहीं कर सकते हैं, और टैक्स वगैरह जो भरना है, ज़कात टैक्स, वो सब भरने का भी हुक्म दिया गया है, और जुर्माना जैसा कि मैंने बताया कि 3,80,000 जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसा कि मैंने ट्रांसफर या सहूलत फ़राहम करना किसी भी गैर कानूनी तरीके से जो रहता है उस पर भी जो है तो 15 साल जेल और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना बताया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है तो मना है, और आप यानी कि कुछ ना कुछ खबरें आती ही रहती हैं, कभी तजारती पर्दापोशी के हवाले से सज़ा का, कभी जो है तो कोई ट्रांसपोर्ट या किसी रहने की या किसी और तरीके की सहूलत फ़राहम कर रहा है किसी गैर मुल्की को, तो इस तरह के लोग जो है तो पकड़े जाते हैं। और हर हफ्ते की जो बात थी वो ये हफ्ते वाली रिपोर्ट नहीं, बल्कि इतने लोगों पर इस हफ्ते, इस महीने जो सफ़र के महीने में, जैसा कि मैंने कहा कि कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर जो है तो सज़ा सुनाई गई है, जो कि गैर मुल्की को डिपोर्ट करने की बात भी कही गई है सज़ा ख़त्म होने के बाद।
यानी कि अगर से उनको जेल की सज़ा है तो ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि ममलिकत में रहने की इजाज़त होगी या दोबारा कभी आने की इजाज़त होगी, बल्कि उन्हें जो है तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा कि सिवाय हज उम्रा के वीज़े के नहीं आ सकेंगे। ठीक है, बात अगर से हज उम्रा की आ गई तो यहाँ पे हज उम्रा के हवाले से भी आप लोग देख सकते हैं, उर्दू न्यूज़ की ही फ़ोटो है कि बताया गया है कि पहले जो है तो 1 महीने का ही वीज़ा होता था, अब जो है ये सहूलत फराहम है कि उम्रा वीज़ा जो है तो 3 महीने का है। यानी कि अगर से आप उम्रा वीज़ा पे ममलिकत में आते हैं तो 3 महीने तक रह सकते हैं। और भी जैसा कि पहले उम्रा वीज़े पर सिर्फ मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ही इंसान आ जा सकता था, लेकिन अभी किसी भी जगह पे यानी कि सऊदी के किसी भी मंतक़ा में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कहीं भी यानी कि आप जा सकते हैं, रुक सकते हैं, रह सकते हैं। इसमें अब जो है तो कोई ममानियत नहीं है। ठीक है, उसी तरह अगर से मैंने एक पहले भी किसी वीडियो में बताया है, यहाँ पे फिर उर्दू न्यूज़ पे आई है, आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो है कि इंसान खुद से जो है तो अपने उम्रा वीज़ा जारी करा सकता है। यानी तो ये मैंने कहा कि ज़ियाफ़ा उम्रा वीज़ा जो है इसका जो है तो पास होने वाला था, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। यानी कि ख़ुद के से जो है तो आप अपने जैसे फैमिली का वीज़ा जारी करा सकते हैं, यानी किसी को भी बुला सकते हैं, उसी तरह उम्रे पर किसी को भी अपने खुद के यानी कि अफसर से या इस तरीके से जो है तो वीज़ा जारी अभी कराने का ये चीज़ चालू नहीं हुआ है, वीज़ा जारी नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।